मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फरौन की मम्मी पर हर साल चूहे छोड़े जाते हैं और ऐसा क्यों किया जाता है? नहीं मालूम? तो आप आज की वीडियो में जान जाएंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, और ये भी कि जब इस साल रबीउल अव्वल में फरौन की लाश पर चूहे छोड़े गए तो फरौन में जान आ गई, और उसके बाद क्या हुआ ये देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मगर ये सब जानने और देखने के लिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो का। प्यारे दोस्तों, फरौन की फरौनियत से हर कोई वाकिफ है, जिसने एक जालिम बादशाह बनकर जुल्म के पहाड़ ढाए। खुदाबंदी का दावा करने वाले मिस्री फरौन दोम रमेसेस II की लाश आज निशाने इबरत के तौर पर म्यूजियम में रखी गई है। फरौन की लाश से मुतल्लिक बहुत से ऐसे राज मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को नहीं मालूम। आज हम आपको फरौन के गर्क होने और इसकी लाश के हवाले से हैरान कुन हकायक बताएंगे जो आपके लिए नई मालूमात होगी। दोस्तों, सन 1991 से कबल कोई नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फरौनों की लाशों का क्या हुआ था और इनकी बाकियात कहाँ हैं या कहीं हैं भी मौजूद या नहीं। तमाम आसमानी किताबों में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की कौम का पीछा करता हुआ फरौन समुंदर में पानी में अपनी फौज समेत गर्क हो गया था, जबकि अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को पानी के दरमियान से रास्ता बनाकर रब्बे ताला ने खुद दिया था। लेकिन फरौन की लाश का क्या हुआ था ये किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन कुरान मजीद में जालिम फरौन के अंजाम से मुतल्लिक अजीब बात मौजूद है जिसकी किसी को समझ ना थी। कुरान करीम की सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है कि सो आज हम तेरी ही लाश को निजात देंगे ताकि तू उनके लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बाद हैं, और हकीकत ये है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। दोस्तों, ये वाकया आज से 3500 साल कबल पेश आया था। फरौन के डूब के मरने के बाद फरौन की लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया गया था, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से एक शख्स ने साहिल पर पड़ी फरौन की लाश पहचानकर पहले दरबार को बताया, फिर इसकी लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने इसकी लाश को मसाले लगाकर पूरी शानो एहतराम के साथ ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान इनसे एक गलती हो गई थी। फरौन चूंकि समुंदर में डूब के हलाक हुआ था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने के बायस इसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और इसे इसी तरह हनूत कर दिया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की किताब कुरान करीम में फरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए हैं, और इसी सिलसिले में इस फरौन का जिस्म महफूज करने से मुतल्लिक आयत भी नाजिल हुई थी। साल 1871 में मिस्र के शहर अल-गौनिया से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फरौनों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल निवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबीसा के मुकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे इस खुफिया रास्ते का इल्म हुआ। जब वो वहाँ निवादरात की चोरी के लिए सुरंग खोद रहा था तब उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस जगह की मुसलसल खुदाई अमल में लाई गई और साल 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ फरौन की लाश भी मिली। इसके कफन पर सीने के मुकाम पर उसका नाम दर्ज था। इसकी लाश पर तहकीक की गई तो इस बात की तस्दीक हो गई कि वो फरौन की लाश है। दोस्तों, साल 1986 में फरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से दरखास्त की कि फरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। जदीद साइंसी जराए से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए।
बाद अज़ां फ़िरौन की मम्मी को फ्रांस ले जाया गया और इसके लिए बाकायदा फ़िरौन का पासपोर्ट भी बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त के फ्रांस के कानून के मुताबिक लाशों का भी पासपोर्ट बनाया जाता था। फ्रांसीसी हुकूमत ने बहुत शान शौकत और किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह फ़िरौन की मम्मी का एयरपोर्ट इस्तकबाल किया। इसके बाद फ़िरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टर की टीम के हवाले किया गया, जिसकी सरबराही डॉक्टर मॉरिस बोकेले ने की। माइक्रोस्कोप टेस्टिंग के जरिए तमाम आज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समुद्री ज़रात अभी तक मौजूद हैं और इसका गोश्त हर रोज ताज़ा होता है और बढ़ता रहता है और मौत भी इसकी पानी में डूबने के बायस हुई थी। डॉक्टर को इल्म था कि लाश किसी इस्लामी मुल्क से मिली है। तजस्सुस के हाथों वो मजबूर होकर फ्रांसीसी डॉक्टर मूरस मिस्र गए, जहां उन्होंने एक मिस्री साइंसदान से मुलाकात की। इस मिस्री साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 और 96 का तर्जमा करके लफ्ज ब लफ्ज सुनाया। दोस्तों, फ़िरौन के बाल और नाखून ताहाल बढ़ते हैं। इस हवाले से साइंसदान भी यही कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद भी उसके बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं और हर साल मिस्र के म्यूजियम में रखी फ़िरौन की मम्मी पर चूहे छोड़े जाते हैं और वो उसका बढ़ा हुआ गोश्त खाते हैं और फिर फ़िरौन की मम्मी की ड्रेसिंग करने के बाद दोबारा उसे शीशे के ताबूत में रख दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अजीब बात यह है कि इस साल रबिउल अव्वल में जब फ़िरौन की मम्मी पर चूहे छोड़े गए तो वहां मौजूद डॉक्टर्स की चीखें निकल गईं जब फ़िरौन की लाश उठ बैठी और उसने चंद कलमात पढ़े, जिसका तर्जुमा किया गया तो वो अल्लाह से माफी मांग रहा था। चंद सेकंड ये कलमात दोहराने के बाद वो दोबारा मर गया। ये अजीब वाक़या इस साल रबिउल अव्वल में पेश आया और सुनने को यही मिल रहा है कि उसके पास मौजूद डॉक्टर्स इस्लाम कबूल कर गए। दोस्तों, बेशक कुरान मजीद की आयत के मुताबिक मुसलमानों का ये अकीदा है कि फ़िरौन को अल्लाह ताला ने पानी में गर्क कर दिया था और क़यामत तक इसकी लाश को निशाने इबरत बना दिया गया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और हम बनी इसराइल को समुंदर से गुजार ले गए, फिर फ़िरौन और उसके लश्कर जुल्म और ज्यादती की गर्ज से इनके पीछे चले, हत्ता कि जब फ़िरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि खुदावंदे हकीकी उसके सिवा कोई नहीं है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं भी सरे अतात झुका देने वालों में से हूँ। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तक तू नाफरमानी करता रहा और फसाद बर्पा करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशाने इबरत बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। दोस्तों, इन आयात में अल्लाह ताला ने एक पेशन गोई फरमाई है कि हम फ़िरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए वो बाइसे इबरत हो। अपने आप को खुदा कहलवाने वाले की लाश को देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करें। चनाचे अल्लाह का फरमान सच साबित हुआ और आज फ़िरौन की लाश वाकई आने वाली नस्लों के लिए इबरत बना दी गई है। प्यारे दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।